अगर भारत के इतिहास पर नजर डालें तो नेपाल एक समय भारत का ही हिस्सा जैसा था, लेकिन भारत पर हमला करने वाले और कब्जा जमाने वाले यहाँ के साथ बिल्कुल अलग तरह का बर्ताव करते थे। जहां मुगलों और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी भारत के कई हिस्सों पर आसानी से कब्जा करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, वहीं नेपाल के मामले में ऐसा नहीं हुआ। मुगलों ने तो नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश तक नहीं की। अब सवाल ये है, नेपाल में आखिर ऐसा क्या खास था? क्या उस पर कब्जा करना बेहद कठिन था, या फिर नेपाल को अपने अधीन करने में कोई खास लाभ नहीं दिखता था? आखिर अंग्रेजों ने भी नेपाल को अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया? भारत के इतिहास में विदेशी आक्रांताओं के कब्जे की हमेशा दो मुख्य वजहें रही हैं। पहली, वह इलाका उनके मार्ग में आता हो, जैसे अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब आदि, जो पश्चिम एशिया के देशों और दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों के बीच स्थित थे। दूसरी वजह, किसी समृद्ध राज्य की अपार धन संपदा को लूटने की इच्छा। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा, नेपाल वाकई खास है। क्या आप जानते हैं, नेपाल को अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 यहीं स्थित हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ल्होत्से, मकालू, चो ओयू, धौलागिरी आदि शामिल हैं। आज हम बात करेंगे नेपाल की कुछ खास जगहों की। काठमांडू शहर। दोस्तों, नेपाल का काठमांडू शहर यहाँ के दर्शनीय स्थलों की शोभा बढ़ाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम के समय सैर का आनंद ही अलग है। दरअसल हिमालय की पहाड़ियों से घिरे इस शहर में शाम को मौसम बेहद सुहावना हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ नेपाली पारंपरिक नृत्य और तरह तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। शॉपिंग के लिए भी काठमांडू में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये नेपाल का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ आप सूर्योदय का नज़ारा भी देख सकते हैं। कहते हैं, सुबह सुबह जब धूप फैलती है तो नज़ारा बेहद मनमोहक होता है। अगर आपको नेपाली भोजन का स्वाद चखना है तो यहाँ के रेस्टोरेंट्स में एक से बढ़कर एक व्यंजन मिल जाएंगे। इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह भीड़ भाड़ से मुक्त है, यानी यहाँ आपको कभी भी भीड़ का हिस्सा होने का एहसास नहीं होगा। तो दोस्तों, जब भी आप नेपाल जाएं, इस शहर का भ्रमण जरूर करें, क्योंकि यहीं पर सभी फ्लाइट्स लैंड करती हैं। मुक्तिनाथ मंदिर। दोस्तों, नेपाल के दर्शनीय स्थलों में मुक्तिनाथ मंदिर एक अद्भुत जगह है। मुक्तिनाथ घाटी में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर की पूजा की जाती है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि 4 शालिग्राम शिलाओं में भगवान विष्णु का निवास होता है। मंदिर का निर्माण पंगुता वास्तुकला से किया गया है। यह मंदिर हिमालय में समुद्र तल से 3700 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण इसके आसपास अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। यहाँ की तीर्थ यात्रा थोड़ी कठिन मानी जाती है, क्योंकि इस यात्रा में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को पार करना पड़ता है। पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, नेपाल के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में पशुपतिनाथ मंदिर का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तो आप पहले से जानते ही होंगे। पशुपतिनाथ भगवान शिव का ही एक रूप है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत प्रसिद्ध है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही प्रवेश की अनुमति है, जबकि अन्य धर्मों के लोग इसके दर्शन सिर्फ बाहर से ही कर सकते हैं। यह मंदिर बागमती नदी के तट पर बसा है और इसके आसपास का वातावरण बेहद सुंदर और शांत है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य पर्व का आयोजन होता है, जिसमें भारी संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। काठमांडू से यह मंदिर मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर में आने का सबसे अच्छा समय सुबह का है, खासकर सूर्योदय के दौरान। दोस्तों, हमारे देश में भी ऐसे कई लोग हैं जो साल में 1-2 बार यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर आने के बाद मन को अद्भुत शांति मिलती है, सोच बदल जाती है और जीवन की सच्चाई का एहसास होता है। अगर आप नेपाल की यात्रा करें तो इस मंदिर को जरूर शामिल करें। भगवान राम का ससुराल जनकपुर। दोस्तों, रामायण की कहानी से तो आप भलीभांति परिचित होंगे।
आपको यह भी पता होगा कि भगवान राम का ससुराल नेपाल के जनकपुर में है। जी हां, जनकपुर नेपाल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। यहीं के राजा जनक माता सीता के पिता थे। आज भी बिहार के दरभंगा और मधुबनी जैसे कुछ जिले मिथिला का हिस्सा माने जाते हैं। जनकपुर में आप माता सीता के महल के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ वह धनुष आज भी मौजूद है जिसे तोड़ने के बाद भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। अगर आप रामायण के प्रेमी हैं तो जनकपुर में आपको उस कथा का जीवंत अनुभव मिलेगा। सागरमाथा नेशनल पार्क नेपाल का एक और प्रमुख पर्यटन स्थल है। सागरमाथा नेशनल पार्क यह अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ से माउंट एवरेस्ट को भी देखा जा सकता है। जो लोग सीधे माउंट एवरेस्ट तक नहीं जा सकते वे यहाँ से उसकी झलक पा सकते हैं। इस पार्क में विभिन्न प्रकार के पक्षी और जानवर देखने को मिलते हैं। सागरमाथा नेशनल पार्क को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। जो भी नेपाल की यात्रा करता है वह इस पार्क को देखे बिना नहीं लौटता। पोखरा दोस्तों, पोखरा भी नेपाल का बेहद प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। पोखरा शहर के पास स्थित फेवा झील और उसके चारों ओर फैला शांत वातावरण मन मोह लेता है। नेपाल घूमने आने वाले लगभग सभी पर्यटक यहां जरूर आते हैं। यह नेपाल का दूसरा सबसे लोकप्रिय शहर है जहां झीलों के अलावा कई मंदिर भी हैं। शाम का समय यहां विशेष रूप से सुंदर माना जाता है। यहां आकर आप नेपाल की पारंपरिक जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं। होटल में ठहरने से लेकर खाने पीने तक सब कुछ नेपाली अंदाज में मिलता है। देवघाट धाम नेपाल का एक और प्रमुख धार्मिक स्थल है। देवघाट धाम यह काली गंडकी और त्रिशूल नदियों के संगम पर स्थित है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं। इसके अलावा आसपास घूमने लायक कई ऐतिहासिक स्थल भी मौजूद हैं। नेपाल एक अद्वितीय देश। अगर आप कम खर्च में विदेश घूमना चाहते हैं तो नेपाल एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ जाना अपने ही देश में यात्रा करने जैसा लगता है। नेपाल में अनेक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल भारत से हजारों लोग आते हैं। मंदिरों के अलावा यहाँ कई अद्भुत पर्यटन स्थल भी हैं जो विश्व भर में मशहूर हैं। साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए नेपाल आदर्श जगह है। सबसे अच्छी बात यह है कि नेपाल जाने में ज्यादा खर्च नहीं होता। करीब 25,000 रुपए में आप यहाँ 4 से 5 दिन आसानी से बिता सकते हैं। पूरी दुनिया में नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। यही कारण है कि यहाँ स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। अगर आपको लगता है कि नेपाल सिर्फ पर्वतारोहण के लिए जाना जाता है तो यह सही है, लेकिन यहाँ और भी बहुत कुछ है। राजधानी काठमांडू के 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं, जिसे लिविंग कल्चरल म्यूजियम भी कहा जाता है। इसके अलावा नेपाल में कुल 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो इसे सबसे अधिक विरासत स्थलों वाला देश बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें